चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में आज आपको बताने जा रही हूँ। 9th क्लास का है। देखिए हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, छोटी से छोटी चीजों को लेके चलते हैं और सारे कॉन्सेप्ट ध्यान से मतलब जब आपको क्लियर हो जाएंगे मैथमेटिक्स में तो आप खुद से खुद सॉल्व करना शुरू कर देंगे हर चीज को। मैथमेटिक्स कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, मैथमेटिक्स इजी है यदि आप उसको ध्यान से सुने और समझे तो। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर क्या है, व्हाट इज अ नंबर? तो अ नंबर इज अ मैथमेटिकल वैल्यू यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड लेबल थिंग्स। नंबर एक मैथमेटिकल वैल्यू है जो काउंट करने के, मेजर करने के और थिंग्स को लेबल करने के काम आते हैं। अपने डेली यूज में आप नंबर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे किसी चीज को गिनना या बाजार से सामान लेके आना तो उसका मेजरमेंट करना, हमारे डेली यूज में नंबर का यूज होता है। बेसिक चीज है मैथमेटिक्स में नंबर। उसके बाद आता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है बच्चों? नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई n। तो जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं, जो गिनने वाली नंबर हैं, संख्याएं, वो सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। हम कहीं भी कोई भी चीज गिनना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो जितने भी गिनने वाली संख्याएं हैं वो हमारी नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। उसके बाद आपका आता है होल नंबर। होल नंबर इज डिनोटेड बाई w। जितने भी नेचुरल नंबर है उसके साथ बस आपको जीरो लगाना है। क्या करना है? जीरो लगाना है। नेचुरल नंबर के साथ आप जीरो लगा दें, आपका होल नंबर बन जाएगा। यानी कि w इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब ये संख्याएं आगे चलती रहेंगी अप टू इन्फिनिटी। ठीक, अब आता है एक चीज आप देख रहे हैं, इधर ध्यान से देखिए, ये जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं all natural numbers are whole numbers but all whole numbers are not natural number, क्योंकि whole numbers में आपका जीरो भी आता है। ठीक, अब आते हैं आपके इंटीजर्स। छोटे छोटे टॉपिक हैं, सिंपल से हैं तो बहुत जल्दी जल्दी कवर करेंगे हम इनको। इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय जेड। तो जितने भी आपके होल नंबर्स हैं, सारे होल नंबर्स और इनके निगेटिव्स ले लें, आपका इंटीजर बन जाएगा। भाई होल नंबर्स क्या है आपके? 0 1 2 3 4 5। हमने बताया नेचुरल नंबर में जीरो और लगा दीजिए, होल नंबर बन जाएगा। जितने भी होल नंबर हैं वो तो है ही, साथ में उनके निगेटिव और ले लीजिए तो आपके सारे इंटीजर्स बन जाएंगे। इंटीजर्स इंक्लूड पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स एंड जीरो। या हम ऐसे भी कह सकते हैं ऑल होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स। ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इधर उसके निगेटिव -1 -2 -3 -5 एंड सो ऑन। तो नंबर आपको क्लियर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। इसके बाद हम आपको पढ़ते हैं रेशनल नंबर। व्हाट इज अ रेशनल नंबर? तो बच्चों अभी हमने आप पढ़ा नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर्स। देखिए पहले तो हमें पता होना चाहिए नंबर किस किस टाइप के होते हैं। हमें बिल्कुल स्टार्टिंग तो पता होना चाहिए ना अपनी मैथमेटिक्स की, तो हम वही पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में हम परिमेय संख्याएं भी बोलते हैं। देखिए हम साथ साथ हिंदी भी पढ़ेंगे, सबका हमें हिंदी और अंग्रेजी पता होना चाहिए। ठीक है, रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाई क्यू। अब क्या है रेशनल नंबर, जरा देखें ध्यान से। जो नंबर्स, द नंबर्स विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जो नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख जाते हैं बच्चों, वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि जो हमारा क्यू है यानी कि डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर P और Q क्या है? P और Q हमारे इंटीजर्स हैं। हमने आपको अभी बताया था इंटीजर्स क्या होते हैं। तो कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स विद देयर निगेटिव्स, यानी कि जितने भी होल नंबर हैं और उनके निगेटिव्स हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये वाली बात आपको याद रखनी है कि Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए 2/3 P अपॉन Q की फॉर्म में है, -4/5 P अपॉन Q की फॉर्म में है विद नेगेटिव इंटीजर 3। अब आप कहेंगे 3 कैसे रेशनल है? P अपॉन Q की फॉर्म में तो नहीं है,
तो बेटा ठीक है, 3 के अपॉन में जब हम 1 कर देंगे तो 3/1 इन द फॉर्म ऑफ P/Q की फॉर्म में हो जाएगा। अब हमने सिर्फ ये कहा है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 कुछ भी हो, तो 3/4 1 इज अ रेशनल नंबर। अब आप कहते हैं 0 कैसे रेशनल नंबर है ना? क्वेश्चन ये भी आता है कि 0 कैसे रेशनल नंबर है। तो 0 के अपॉन में यदि हम कुछ भी नंबर लिख देते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 नहीं लिखना है। कंडीशन तो यही है ना कि 0 नहीं लिखना है, तो 0 नहीं लिख रहा है, 1 2 3 4, तो 0 के अपॉन में जो भी नंबर्स होते हैं वो 0 के इक्वल होते हैं, तो 0 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद इसका मतलब कौन कौन से रेशनल नंबर हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल फॉर्म में हम कौन कौन से रेशनल नंबर लिख सकते हैं, जितने भी फ्रैक्शन है ना, जैसे 1/4, जैसे हमने पिज्जा लिया, हमने कहा उसका 1/4 भाग आपको देना है, तो ये 1/4 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग क्या होता है कि जिसको डिवाइड करने पर उसका एंड हो जाए, जैसे 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5। ठीक है, ये भी हमारे रेशनल नंबर्स हैं। अब रिपीटिंग यानी कि जो रिपीट हो रहे हो पॉइंट के बाद, जैसे 1/3, 3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आता ही रहेगा। ठीक है, रिपीट होता रहेगा, या हम इसको ऐसे लिखते हैं 0.3 का बार। बार का मतलब होता है 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ये जो संख्या पे बार लगा हुआ है इट मीन्स वो बार बार रिपीट हो रही है, तो ये होता है रिपीटिंग। तो रिपीटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, ये सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर की फॉर्म होते हैं। ठीक, इसके बाद आपका आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इज डिनोटेड बाई आई। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, इसके अपोजिट ही होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इरेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, अब देयर डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे तो टर्मिनेटिंग थी, टर्मिनेट हो जाती यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा था बाद में पॉइंट के, लेकिन इसमें नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। जैसे इसमें रिपीट हो रहा था, इसमें टर्मिनेट हो रहा था, इसमें ना तो मतलब इसमें रिपीट होगा और ना तो इसमें रिपीट होगा और ना ही टर्मिनेट होगा। जैसे √2 है, √2 की वैल्यू होती है 1.411, पता नहीं सो आगे तक चलती रहती है, तो आप ये देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद ये वैल्यू चलती चली जा रही है, नॉन टर्मिनेट है और रिपीट भी नहीं हो रही, जैसे ये रिपीट हो रहा है ये नंबर। ठीक है, ऐसी पाई की वैल्यू है 3.14159 एंड आगे चलती रहेगी, तो ये रिपीट भी नहीं हो रही है और इसका एंड भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस तरीके के नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। आई होप आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात आती है रियल नंबर की। रियल नंबर जितने भी नंबर हैं दुनिया में, है ना, वो सब रियल नंबर हैं जी, इमेजिनरी को छोड़ के। इमेजिनरी अभी आपको इसमें नहीं है, इसलिए ज्यादा उस पर बात नहीं करेंगे। रियल नंबर सारे नंबर यानी कि जितने भी रेशनल हैं, जितने भी इरेशनल हैं, वो सारे नंबर रियल नंबर हैं आपके। ठीक है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है,